आज हम जानने वाले हैं 4 ऐसे बिजनेस के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग है और आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देंगे और जो कभी बंद नहीं होंगे। जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या किसी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि कहीं ये बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आज हम जिन 4 बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं उसमें ना तो मंदी आएगी ना ही वो कभी बंद होगा और हमेशा आपको प्रॉफिट दिलाता रहेगा। पहला है ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। यह बिजनेस अलग अलग सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आप सभी ने अमेजॉन कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। यह आज दुनिया के नंबर 1 कंपनी में से एक है। अमेजॉन कंपनी क्या करती है? अमेजॉन एक जगह से प्रोडक्ट को लेती है और दूसरी जगह पर पहुंचाती है और इसके लिए वो कमीशन चार्ज करती है। आप सोच कर देखिए कि क्या वो प्रोडक्ट अमेजॉन कंपनी का है? बिल्कुल नहीं। वो प्रोडक्ट पहले भी मार्केट में उपलब्ध था और उसके कस्टमर भी पहले से थे। अमेजॉन ने एक प्लेटफार्म तैयार किया जिसके माध्यम से वो सामान को आप तक पहुंचाकर आपका काम करता है और आपसे कमीशन लेता है, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा कंपनी बन गया है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, मतलब इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन का काम ही कर रहे हैं। आजकल आपको भूख लगती है तो आप स्विगी, जोमेटो या इस प्रकार की किसी भी एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति उस भोजन को आपके घर लाकर देता है, तो इनडायरेक्टली वो ट्रांसपोर्टेशन का ही बिजनेस है। इसके अलावा पहले जब भी आपको बाहर जाना होता था तो कोई ऑटो, बस या पर्सनल व्हीकल का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल आप ओला और उबर का यूज़ करते हैं। ये दोनों भी ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस ही कर रहे हैं। इसलिए आप भी अपना दिमाग दौड़ाइए और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस इन्वेस्ट कीजिए। दूसरा बिजनेस जहां आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है वो है फूड इंडस्ट्री। आप सभी लोगों को पता है कि भारत में खाना सभी लोगों को पसंद है। भारत में लगभग हर 100-200 किलोमीटर के बाद एक अलग लैंग्वेज और एक अलग फूड खाने को मिल जाएगा, जो कि भारत की विशेषता है। तो यही आप खाना बनाने और खिलाने के शौकीन हैं तो आप फूड इंडस्ट्री में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये बिजनेस कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तीसरी जगह जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और जहां से आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा वो है एजुकेशन सेक्टर। हर भारतीय माता पिता का एक ही सपना होता है कि हमारे बच्चे कहीं अच्छी जगह पर पढ़ लिख कर अपने जीवन में खूब तरक्की करें, और इसके लिए वे अपनी बहुत सारी संपत्ति बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देते हैं। तो यदि आप टीचिंग फील्ड पर इन्वेस्ट रखते हैं या फिर बच्चों के करियर को ग्रोथ दिला सकते हैं तो आपको एजुकेशन सेक्टर में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप हाईली रिटर्न पा सकते हैं। आप एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं या फिर आप कोचिंग सेंटर भी चला सकते हैं। अब एजुकेशन सेक्टर का मतलब सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं है कि आप सिर्फ मैथ्स, साइंस या सिर्फ इंग्लिश बच्चों को सिखाएंगे। यदि आपको गिटार बजाना आता है, तबला आता है, तो आप बच्चों को वो सिखा सकते हैं। आप क्रिकेट सिखा सकते हैं तो आप वो सिखाइए और वहाँ से आप प्रॉफिट पा सकते हैं। चौथी सबसे बड़ी जगह जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है मेडिकल फील्ड, जिसकी पहले भी ज़रूरत थी, आज भी ज़रूरत है और आगे भी ज़रूरत रहेगी, और ये फील्ड कभी ख़त्म नहीं होगी। जब दुनिया में कोरोना आया तब लोगों को मेडिकल फील्ड की इम्पोर्टेंस समझ में आई। लोगों को मेडिकल पॉलिसी समझ में आई कि ये करवाना भी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यदि आप आगे आने वाली सालों में कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हो सकता है मेडिकल फील्ड, जहाँ से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यदि आप बिजनेस में बहुत ही अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो आप इन 4 फील्ड में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर